स्पाइनल नर्व्स के बाद हमारे पास आ जाती हैं पाथवेज ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, के जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये किस पाथवे के ऊपर चल के अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करती हैं। चाय जरूरी होती है थोड़ी थोड़ी, आप लोग भी पिया करें। जो क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स होती हैं और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं दोनों मिलके दो पाथवेज बनाती हैं। एक पाथवे होता है सेंसरी पाथवे और दूसरा होता है मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या है और मोटर पाथवे क्या है, छोटी सी बात से आपको मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। छोटी सी बात वो क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि जो सेंसरी पाथवे है मतलब रिलेटेड टू आवर सेंसेस। सेंसेस से क्या है कि जितने भी स्टिमुलस आएंगे वो स्टिमुलस जो रिसीव होंगे और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएंगे, रिसीव करके स्टिमुलस को कौन करेगा, रिसीव रिसेप्टर करेगा। रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद किसके पास भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेज देगा। तो इंपल्सेस या वो पाथवे जो सेंसरी इंपल्सेस को भेजता है किधर से, रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, दैट इज कॉल्ड सेंसरी पाथवे। अच्छा जी, मैंने लिखा है दैट कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर क्या है, आपकी बॉडी के ऊपर अगर यहाँ पे कुछ टच हुई है और उसकी पेन हुआ है, तो ये जो आपको टच हुई और पेन हुआ है, दिस इज द रिसेप्टर ऑफ टच। ये किसका रिसेप्टर है, टच का रिसेप्टर है। टच के रिसेप्टर ने आपको बताया है कि यहाँ पे कोई चीज आपको टच हुई है, टच होने के बाद ये चीज किसकी तरफ गई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद गई है और उसने विजन को ऑर्डर किया, चेक व्हाट इज द थिंग। तो उसने चेक किया तो उसने बताया है कि ये चीज फलां है और इसको इतनी डेंजरस नहीं, इसको मूव आउट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पाथवे हमारे पास आ जाता है मोटर पाथवे। मोटर पाथवे क्या होता है कि ये ऐसा पाथवे जो कंडक्ट करता है इंपल्सेस को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। ऐसा पाथवे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को की इंपल्सेस को मूव ऑन करवाता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे कुछ टच हुई तो उसका रेस्पॉन्स मेरे ब्रेन ने बना लिया है। जब मेरे ब्रेन ने उस चीज का रेस्पॉन्स बनाया है, रेस्पॉन्स बनाने के बाद वो इफेक्टर को ऑर्डर देगा। और इफेक्टर क्या है, मेरे हाथ के मसल्स है, मेरे फिंगर के मसल्स है या मेरी फिंगर के ऊपर यहाँ पे जो पार्ट्स मौजूद हैं उनको ऑर्डर मिलेगा। वो उनको ऑर्डर क्या देंगे कि यहाँ से अपने आप को मूव इट बैक। तो वो जो मूवमेंट बैक की तरफ होगी, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ मोटर पाथवे। मोटर पाथवे के अंदर फिर दो पार्ट्स आ जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये स्केलेटल मसल्स के साथ डील करता है और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये स्मूथ मसल्स, हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स के साथ डील करता है। तो स्पेसिफिकली हम चलते हैं सिस्टम्स ऑफ मोटर पाथवे। मोटर पाथवे का अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो मैंने बताया आपको कि दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कॉन्शियस कंट्रोल और वॉलंटरी एक्शंस, कॉन्शियसनेस एंड वॉलंटरी एक्शंस। कॉन्शियसनेस कहते हैं आपके स्लीपनेस और अवेकनेस, आप उठे हुए हैं या सोए हुए हैं, आपका ब्रेन जो बॉडी जो है वो ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। और वॉलंटरी एक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, दैट एक्शंस आर कॉल्ड वॉलंटियर एक्शंस। तो जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कॉन्शियस कंट्रोल और वॉलंटरी एक्शंस के साथ डील कर रहा होता है। तो दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है कि हमेशा आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मोटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स इंपल्सिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ लेकर जाते हैं। आपकी बॉडी का वो पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बाद हमारे पास सेकंड नर्वस सिस्टम आता है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमेशा उन एक्टिविटीज को डील करता है जो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद है। ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी कॉन्शियसनेस के साथ रिलेटेड है उनको जो बॉडी का पार्ट कंट्रोल करेगा दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब कॉन्शियस कंट्रोल से मुराद है कि जब आप जो है ना बॉडी, आपका बॉडी वर्किंग कंडीशन में है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक हो गया। कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर आपके कुछ ऐसे भी इफेक्ट्स आ जाते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट होगी, आपकी प्यूपल डायलेशंस होगी, आपके कंट्रोल में
नहीं है, तो इनको भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और ये 3 किस्म के वर्क्स को बेसिकली परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज कार्डियक मसल्स, सेकंड इज स्मूथ मसल्स एंड थर्ड वन आर ग्लैंड्स। ये कार्डियक मसल्स की, स्मूथ मसल्स की और ग्लैंडुलर सिक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है।